लुईस ब्रेल का जन्म 14 जनवरी 1809 फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट कूपरे गांव में हुआ। उनके पिता साइमन ब्रेल का घोड़ों की जीन बनाने का कारखाना था। लुईस ब्रेल जब 3 साल के थे तब एक बार वे अपने पिता के कारखाने चले गए। वहां पर खेल खेल में वो चाकू से चमड़ा काटने की कोशिश करने लगे और झटके से चाकू उनकी आंख में जा लगा। आंख से खून की धारा बहने लगी और उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। कुछ दिनों में संक्रमण से उनकी आंख से दिखना बंद हो गया और वह पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गया। करीब 7 साल ऐसे ही गुजर गए। जब लुईस ब्रेल 10 साल के हुए तो उसी वर्ष नेत्रहीन बच्चों के लिए खुले विश्व के पहले स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रंस पेरिस में उन्हें एडमिशन मिल गया। यहाँ पर वैलेंटीन बो नाम की लिपि पढ़ाई जाती थी। यह लिपि आधी अधूरी थी। लुईस ब्रेल ने यहाँ गणित, भूगोल और इतिहास का अध्ययन किया। सन 1821 में इंस्टीट्यूट में एक पूर्व सैनिक चार्ल्स बर्बियर ने भाषण दिया। चार्ल्स बर्बियर ने भाषण में बताया कि डॉट तकनीक से अंधेरे में भी संचार किया जा सकता है। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभारकर बनाई जाती है। चार्ल्स बर्बियर के इस भाषण से लुईस ब्रेल को नेत्रहीनों के लिए एक नई लिपि विकसित करने का विचार आया। चार्ल्स बर्बियर ने जिस लिपि का उल्लेख किया उसमें 12 बिंदुओं को 6-6 पंक्तियों में रखा जाता था, पर उसमें विराम चिन्ह और गणितीय चिन्ह आदि मौजूद नहीं थे। लुईस ब्रेल ने इसी लिपि के आधार पर 12 की बजाय 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर व चिन्ह बनाए। इसमें उन्होंने विराम चिन्ह और यहाँ तक कि संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिन्हों का समावेश किया। उन्होंने जो नेत्रहीनों के लिए लिपि बनाई वह आज ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में सन 1824 में इस लिपि को इजाद किया, लेकिन अफसोस उनके जीवन काल में उनकी लिपि को मान्यता नहीं मिली। शिक्षा समाप्त कर वह उसी स्कूल में शिक्षक नियुक्त हुए और 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1832 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1868 में उनकी लिपि को मान्यता मिली और दुनिया भर में यह लिपि मान्य है। इस लिपि में बाइबल, रामायण, महाभारत सहित स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी मौजूद हैं। उनकी मृत्यु के वक्त बेखबर दुनिया भर में मीडिया ने सन 1952 पर उन पर लेख लिखे। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए गए और उनके घर को संग्रहालय का दर्जा मिला। ब्रेल लिपि आज दुनिया भर के नेत्रहीनों के लिए प्रमाणित भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। आशा करता हूँ आप सभी को लुईस ब्रेल का जीवन परिचय पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं।